नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ फॉर्मूले देखेंगे जिसके चलते उस फॉर्मूला के सहयोग से कुछ अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, ये सब का आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए। तो दोस्तों, जो डिफरेंशिएशन में बेसिक फॉर्मूला है वो 18 है। फॉर्मूलों की संख्या कितना है? 18। उसमें 6 फॉर्मूले कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन है। 6 फॉर्मूले हो गए अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और 6 फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और 6 फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। यानी यही 6 मिलके टोटल फॉर्मूला 18 बनता है, जिसकी सहायता से आप बहुत तरह के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं ये 18 फॉर्मूला बहुत ही आसान शब्दों में आपको याद करवाने का कोशिश करूंगा, और जब आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या होता है? तो जो पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर वक्त आपको काम देगा। कौन वाला? x के पावर n वाला। कभी भी अगर x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना रहे तो पावर बाहर आ जाता है और उसी पावर में एक कम जाता है, यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो अगर हम लोग dx से x को ही डिफरेंशिएट करें, यानी x का डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में हो तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। अगर नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। किसका? कांस्टेंट का। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हर वक्त क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। अगर हम लोग चौथा फॉर्मूला की बात करें तो अगर हम लोग चौथा फॉर्मूला में e के पावर x का डिफरेंशिएशन करें, किसका? e के पावर x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e के पावर x होता है, और ये कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर हम लोग बात करें इसका log x का, किसका बात करें? log x का, ये क्या हो गया? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन यानी log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 1/x आएगा। अब बचा छठा जो लास्ट फॉर्मूला है इसमें, तो वो हो जाएगा 1/x का। किसका फॉर्मूला? 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x² आएगा। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो फॉर्मूला है वो बेसिकली नया नहीं है, बल्कि इसी फॉर्मूला से ड्राइव करके इसको लाया गया है। तो ये 6 फॉर्मूला हुए अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम लोग 6 आगे वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। कैसा फंक्शन पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी फॉर्मूला नंबर 7 की बात करें तो फर्स्ट में ट्रिगो में क्या आता है? बोलिए, sin x। क्या आता है? sin x। तो इसमें होता यूं है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। और अगर हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन करें, किसका डिफरेंशिएशन करें? cos x का, तो sin का हुआ cos। देखिएगा, sin का हुआ cos, तो cos का क्या हो जाएगा? sin। cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sin x। sin का क्या हुआ? sin का cos, तो cos का sin। अब एक बात गौर करने वाली ये रहेगी कि कभी भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करें और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू हो। किससे शुरू हो? c से, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में आता है। किसमें? माइनस में। यानी cos का माइनस sin x, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फॉर्मूला नंबर 9 का, तो sin का हो गया, cos का हो गया। अब हम लोग tan का कर लेते हैं। किसका? tan x का। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है? sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अब देखिए फॉर्मूला नंबर अगर हम लोग 10 की चर्चा करें तो डिफरेंशिएट किसको कर देंगे? tan को किए तो cot को भी साथ साथ कर ही देते हैं। अब cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है tan x का sec स्क्वायर x,
और कॉटेक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए फिर ये सी से शुरू हो रहा है, ये शुरू किससे हो रहा है सी से, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब ये दोनों को याद कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखिए एक फॉर्मूला आप 10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी सेक और tan में रिलेशन, सेक और tan में रिलेशन, तो यानी tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, tan x का सेक स्क्वायर एक्स। एक रिलेशन पढ़े होंगे बड़ा ही चर्चित था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भी क्या है साइन का रिलेशन कॉस से, तो साइन का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है कॉस, और कॉस का रिलेशन साइन से, तो कॉस का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है साइन। इस दोनों रिलेशन से ये 4 फॉर्मूला आप बड़ा आसानी से जान पाएंगे। फिर मैं रिपीट करता हूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब जो 2 फॉर्मूले बच रहे हैं वो मैं देखता हूं, जो 2 फॉर्मूले बच रहे हैं, एक बच रहा है कोसेक एक्स का, किसका कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स का हो जाता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स तो रहेगा ही, बल्कि कॉट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सी से शुरू हो रहा है, तो माइनस भी लगेगा, यानी कोसेक एक्स का हो गया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखिए एक और जस्ट ऐसा ही है, जस्ट ऐसा ही है कौन, ये 11 नंबर हुआ, जस्ट ऐसा ही है कौन बच गया, जो वो बच गया सेक एक्स। इसको बचाकर इसलिए रखे कि दोनों एक जैसा है। कोसेक एक्स का हो गया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दोनों मैच कर रहा है। tan x का सेक स्क्वायर एक्स और cot x का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों मैच कर रहा है। बच गया sin x का कोसेक और cos x का sin x, ये तो बड़ा आसान है। अब जो 6 फॉर्मूले बचे, 18 में मैंने क्या बताया 6 बता दिया अलजेब्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, 6 बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक। अब जो 6 बचा है वो बचा है इनवर्स फंक्शन। कौन फंक्शन इनवर्स फंक्शन बचा 6, वो 6 की कौन फॉर्मूला बचा इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन बेसिकली है क्या, अगर हम लोग बात करें फॉर्मूला नंबर 13 का, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स का, किसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएशन पढ़ें कोस इनवर्स एक्स का, किसका कोस इनवर्स एक्स का, तो बड़ा आसान है, अगर साइन वाला याद है तो कोस वाला भी याद है, यानी साइन वाला ही कोस वाला डिफरेंशिएशन होता है, केवल कोस यानी सी से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। अब बात करें अगर हम लोग 15 नंबर का, तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का हो गया कोस का हो गया tan का पाते हैं, किसका डिफरेंशिएशन tan का, तो tan का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएशन पढ़े हम लोग किसका tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो cot का भी tan वाला ही होगा। अब बताइए कैसे cot वाला होगा, तो केवल और केवल क्या लगाना होगा माइनस, यानी देखिए tan का cot का सेम है, sin का cos का सेम है, करना क्या है तो सिर्फ C से शुरू हो रहा है माइनस लगाना है, C से शुरू हो रहा है माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बाकी देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर सेम है। अब बचा 2, एक बचा कौन सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या बचा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स बाहर में रहेगा और फिर वही वाला हो जाएगा ये वाला, यानी सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका सेक इनवर्स एक्स का, किसका डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक बचा, एक कौन बच गया ये बोलिए ना कौन बचा,
तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक, तो सेक का दोस्त कॉसेक एक्स, किसका? कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो जो साइन एक्स का हुआ वही कॉस एक्स का हुआ, जो टेन एक्स का हुआ वही कॉट एक्स का हुआ, तो जो सेक का हुआ वही कॉसेक का होगा, यानी क्या हो जाएगा? 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सी से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या दे देंगे? माइनस। दोस्तों ये जो बेसिक फॉर्मूला थे किसका? डिफरेंशिएशन का, वो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको याद करवाने का कोशिश किया। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इसके 6 रूल को लेकर, और वो 6 रूल को पढ़ाने के बाद आप किसी भी तरह के फंक्शन को आसानी से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मस्ती से पढ़ते रहिए।